आठवीं अटैक के संकेत मिल रहे हैं क्या? हालांकि दुनिया में कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, और ये विशफुल थिंकिंग भी है, ये असल में ये एक तरीके से मौजूदा चुनौतियों के बीच में होपिंग अगेंस्ट द होप भी है कि चीजें शायद सुधर जाएं, शायद सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन हो क्या रहा है जरा देखिए। आठवीं अटैक के 3 संकेत। चीन ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। चीन और रूस आपस में दोस्त हैं। चाइना को रूस के मूवमेंट्स के बारे में जाहिर है खबर होगी, तो क्या चाइना इस बात को रीड करने में या पहले समझ पाने में कामयाब हो गया है क्या कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है यूक्रेन में, और इसीलिए अपने नागरिकों को वो खाली करने के लिए कह रहा है क्या? क्यों युद्ध के 8 महीने बीतने के बाद आज इस तरीके की पैनिकिंग वार्निंग आती है सामने, वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। और अगला इसका संकेत देखिए। मॉस्को में कार पार्किंग में तैयार किए जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स। मॉस्को में इन बॉम्ब शेल्टर्स के बनाए जाने का मतलब क्या है? कार पार्किंग को कन्वर्ट किए जाने का मतलब क्या है? और बेलारूस में पहले से ज्यादा तैनाती क्यों बढ़ती चली जा रही है? कई एक्सपर्ट्स जो ये कहते रहे हैं कि बेलारूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इस बात में कोई दम है? जरा ये समझने के लिए जितेंद्र सर के पास चलते हैं। जितेंद्र सर, क्या है ये, और क्या ये चीन का जो मूव है ये एक बड़ा खतरनाक इशारा है क्या? देखिए, चीन की असेसमेंट यही है, इस बात से लग रहा है कि ये युद्ध और एस्केलेट होने वाला है। और सिर्फ मित्रता की बात नहीं है, आप पुतिन की पर्सनालिटी को देखें तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो रिस्क बहुत ज्यादा ले सकते हैं। उनकी कैलकुलेशंस कई दफे गलत हो रही है, उनके सिस्टम डिसफंक्शन हो गए हैं। और इसके साथ साथ एक और बात जो सामने आई है कि अमेरिका की तरफ से जो है एटकैम मिसाइल, जिसे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल कहते हैं, जो 190 माइल तक की उसकी रफ्तार है, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है, कह रहे कि वो अब यूक्रेन के पास आ रही है। और वो रशिया के भीतर, जैसे कहा मैंने कि डिफेंस लाइन के भीतर, रशिया के भीतर कुछ टेरिटरीज को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से लग ये रहा है कि आने वाले समय में युद्ध और एस्केलेट करेगा। अगर हम ये असेस करते हैं कि पुतिन को हम दबाव देके उनको रोक सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि पुतिन दबाव में आने वाले लगते नहीं है, और वो किसी हद तक रिस्क पे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बाद, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि बातचीत की कुछ गुंजाइश बनती है, कहीं से कुछ न कुछ सेक्टर्स हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये एक प्रिपरेटरी मेजर जरूर है। विदिन जो अभी जो इक्वेशन प्रिवेल कर रहे हैं, उस इक्वेशन में लग नहीं रहा है कि वॉर जो है बहुत आसानी से खत्म होगा या बहुत इमीडिएट। अभी की सिचुएशन तो यही इशारा कर रही है कि वॉर बहुत आसानी से खत्म नहीं होगी। सर, एक और अहम पहलू, इसी का एक और पहलू मैं बता देता हूं। क्या सोचा जा रहा है, एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, और किस तरीके की संभावनाएं बन सकती है, जरा वो देखिए। आठवीं अटैक के 3 संकेत आपने देखा, उसके बाद आप जरा ये देखिए कि अगर पुतिन एटमी बटन दबाते हैं तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। पहली संभावना है कि यूक्रेन में किसी सैन्य ठिकाने पर, ऐसी जगह से जहां से यूक्रेन रूस की फौज पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, जिसको एक अहम ठिकाने के तौर पर चिन्हित किया गया हो, उस जगह पर कोई छोटा न्यूक्लियर वेपन ले जाकर मारा जाए रूस की तरफ से। दूसरा क्या हो सकता है, यूक्रेन में सैन्य ठिकाने पर हमले के अलावा ब्लैक सी से यूक्रेन समेत नेटो देशों पर सीधे सीधे हमला, क्योंकि रूस कई बार यह बात कह चुका है कि हमारा मुकाबला एक्चुअली यूक्रेन से नहीं है, पूरा नेटो हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और हो सकता है नेटो देशों को चिन्हित करते हुए ब्लैक सी से सीधे मिसाइल चलाई जाए न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, और परमाणु परीक्षण बढ़ाना, तैनाती करना, लेकिन हमला नहीं करना भी एक संभावना हो सकती है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, जिसको कहते हैं कि इतना ज्यादा तनाव बढ़ा दो कि इससे जो मौजूदा तनाव है वो अपने आप कम होने लगे। लेकिन क्या इस तरीके से एस्केलेट टू डी एस्केलेट वाली संभावना बची है? वो एक अहम पहलू है सोचने वाला। जरा देखिए, बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही परमाणु हमले की आशंका जताई थी, और ये तक कहा था कि ये दुनिया के लिए आर्मागेडॉन, आखिरी लड़ाई जैसा हो सकता है। पुतिन अगर अलग थलग हो गए तो विनाश की आग यूक्रेन तक नहीं पहुंचेगी। ये बात लुकाशेंको कह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। पुतिन ने कहा था कि रूस की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और हमारे पास मौजूद जितने विकल्प हैं उनमें से किसी का भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी कहा था पुतिन ने। तो इन तमाम स्टेटमेंट्स के बीच वो संभावनाएं जो मैंने आपको दिखाई, यूक्रेन में किसी ठिकाने पर हमला, नेटो कंट्रीज समेत यूक्रेन को निशाना बनाया जाना, या ये सब कहना, करना, एस्केलेट करना, जस्ट टू डी एस्केलेट, ये समझने की कोशिश करते हैं। विष्णु सर, तीसरी संभावना बड़ी है। दिनेशी, एस्केलेट करना आसान है, पर ये कि इसको कैलकुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ये नामुमकिन है। आप एक शुरुआत कर सकते हैं पर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये सब जानते हैं। और नेटो पे हमला करना तो सुइसाइडल है, विनाश का प्रतीक है। फिर तो तीसरा विश्व युद्ध रोका ही नहीं जा सकता इसमें। और या यूक्रेन में किसी फौजी ठिकाने पे हमले करने का भी जवाब जरूर मिलेगा। हाँ, अगर वो कोई न्यूक्लियर परमाणु हथियार का परीक्षण करते हैं
तो दूसरी बात है उससे शायद जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, पर ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इसकी शुरुआत, और मजे हुए खिलाड़ी हैं पुतिन, पर ये बिल्कुल ठीक है कि उनका जो अब तक असेसमेंट है गलत जा रहा है और वो तिलमिलाए हुए हैं। तो हड़बड़ाहट में कुछ कर लें तो कर लें, पर वैसे मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो विनाश जानते हैं कि क्या विनाश हो सकता है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ठंडे दिमाग से काम लिया जाएगा और प्रलय से बचाएंगे लोग देश दुनिया प्रलय को। नहीं आएगा, लोग ठंडे दिमाग से काम लेंगे, ये उम्मीद और प्रार्थना इस वक्त की जा रही है दुनिया में। और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि सेंसिबल तरीके से अगर पुतिन आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिस मौजूदा दौर में पुतिन अभी हैं, क्या कितने दिनों तक वो अपनी सैनिटी बरकरार रख पाएंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल।